टेप जो है वो करवा के रखती है, मेरी जान को खतरा है। तो वो जो नाम अगर उसमें जो होंगे वो सब नोन नाम है, कोई कोई ऐसा नाम छुपा नहीं होगा जो उस टेप में होगा। सबको पता है कौन कौन से नाम उन्होंने टेप करवाए होंगे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। नफीस अंसारी साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आसमा साहिबा ने की है। एक तो बदलता हुआ बयानिया है, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब जो ये बयानिया उनका बदल रहा है, बदलता हुआ बयानिया, क्या उनकी ज़रूरत है या मजबूरी है? और क्या बदलते बयानिए के साथ वो लोग जो कल को एक सफ़ेद कागज़ को लिए इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, आज अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान साहब बात करें तो क्या वो खड़े रहेंगे इनके साथ? पहली बात यह है कि जो आपने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि इमरान खान का जो वाज़ेह तौर पे है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ वो आ चुके हैं, यानी अब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेना शुरू कर दिया। मैंने नहीं की सर, मैंने नहीं की। नफीस अंसारी साहब, रईस अंसारी साहब, आसमा शिराजी साहबा ने वाज़ेह तौर पे कहा ये बोझ मैं नहीं उठा सकता, मैंने नहीं की, ये आसमा बहन ने कहा है कि उनका जो है अब बयानिया वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा रहा है। नहीं, मैं अभी सोलंकी साहब को भी सुना है, आसमा शिराजी साहब को भी सुना है। मैं जो आप कह रहे हैं कि ये बोझ उठा सकते हैं, मैंने नहीं कहा। नहीं, बात ये जो बात मैं करना चाह रहा हूँ बोझ बात की बात है सर। सिर्फ ये आप जो इमरान खान है, ये जो अभी आसमा ने बात की, जो आपने भी बात की कि बयानी रोज चेंज होता है, वो इमरान खान का अब से नहीं, मैं 37 साल से जानता हूँ। वो सुबह कुछ बयानिया होता है, शाम को कुछ उनका बयानिया होता है, और अगले दिन सुबह कुछ और बयानिया वो चेंज कर देते हैं। लेकिन जो बात आपने की एस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिका के अब उन वाज़ेह तौर पर सामने एस्टेब्लिशमेंट के आ गए हैं, तो जनाब ये खाली इस वक्त इमरान खान नहीं आए, ये बड़ी सोचने की बात है कि सिर्फ इमरान खान नहीं है। आप जब इमरान खान से पहले जब लॉन्ग मार्च की दूसरी पार्टी बात कर रही थी, तो क्या वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करती थी? इस वक्त एक बड़ी सोचने समझने की बात है कि ये पूरी सोची समझी, या मुझे तो गेम लग रही है कि एक ही तरफ मिलान किया जा रहा है और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ आ रहे हैं, और जो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। मुल्क के, क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, सिंपली फौज की बात करते हैं, वो एक सरहदों की मुहाफिज है, इंटरनल सिक्योरिटी की मुहाफिज है, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तो उनको इन चीज़ों में नहीं लाना चाहिए। तो और दूसरी बात, जहाँ तक आपकी रही इसकी इमरान खान के बयानी की बात, तो इमरान खान का तो आप देख लें कि जब गवर्नमेंट में भी थे, क्यों उनका यू टर्न नाम पड़ा था? यू टर्न इसलिए पड़ा था, वो सुबह उनका कुछ बयानी होता था, शाम को कुछ होता था, तो लिहाजा उनका बयानी जो ये बड़ी चेंज होता चला जाएगा। अब ये देखते हैं कि मई के एंड तक उनका बयानी ये कहाँ तक आता है। और जो आपने उनकी बात की, उन्होंने टेप जो है वो करवा के रख दी है, मेरी जान को खतरा है। तो वो जो नाम अगर उसमें जो होंगे वो सब नोन नाम है, कोई कोई ऐसा नाम छुपा नहीं होगा जो उस टेप में होगा। सबको पता है कौन कौन से नाम उन्होंने टेप करवाए होंगे। वो कोई लुकी छुपी बात नहीं होगी, अगर जब भी सामने आएगी वो आपको भी पता कौन से नाम होंगे, वो आसमा साहब को भी पता कौन से नाम होंगे, वो सबको पता कौन कौन से नाम होंगे। तो लिहाजा जो हम तो चाहते हैं खान साहब खुद नाम बताएं ना, हम एमआई साहब ही रिपोर्ट करके फंस जाएं। नहीं, हम नाम ले नहीं रहे, हम नाम नहीं ले रहे सर। हम तो उन्होंने जो उनका मैं टेप कराई वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं सारे, वो आपको भी पता हो कौन कौन से नाम होंगे, वो गिने चुने नाम होंगे, कुछ सारे कितने नाम होंगे उसमें। और जो अभी आपने बात की कि उनको ज्यादा अंदेशा जो बाहर से तो हो नहीं सकता, अंदर से होगा कोई, तो वो अंदर से हो तो गिने चुने नाम होंगे जिन पे जिम्मेदारी डाल दी जाएगी। तो इस किस्म की जो चीजें ये हमेशा सियासतदान करते हैं और ये करते आए हैं। और दूसरी जो आपने जलसे जुलूस की बात की थी, तो अब तो नजर ये आता है कि कोई भी पार्टी हो, वो तमाम जो हुकूमती अमूर हो, सियासत हो, सिर्फ टीवी पे चलाते हैं आके, भाई वो काम करें, काम करके उसका रिजल्ट आने दें। इस पर बात करते हैं, परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, ये जो सोचे समझे बयानिए की बात है कि एक साजिश के तहत भी एस्टेब्लिशमेंट या फौज को इन्वॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि बार बार ISPR को कहना पड़ता है कि हम सियासत से बहुत दूर हैं, हमने खुद को डिसएंगेज कर लिया। ये मानते हैं कि वो अब कर लिया है, मतलब वो माजी को हवाला नहीं देते, वो कहते हैं कि हमने कर लिया है। तो ये फिर हम क्यों बार बार एस्टेब्लिशमेंट को और फौज को इन्वॉल्व कर दें? एक और बात, और दूसरा जो इमरान खान साहब की जानिब से बार बार न्यूट्रल्स को इन्वॉल्व करने की बात की जाती है, क्या वो जानबूझ के ये बात कर रहे हैं या इमरान खान साहब के पास भी एक प्लान है या प्री प्लान वो ये सारी बातें करते हैं? सर, अगर इमरान खान ये बात ना करें, अगर वो ये बात ना करें कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, अमरीकी साजिश है, कत्ल करवाने की कोशिश कर रही है, तो फिर वो क्या कहे? वो ये बताए कि किस तरह से मेरी हुकूमत के अंदर 50 लाख लोग बेरोजगार हुए। क्या वो ये बताए
कि 2 करोड़ लोग जो है वो मेरे दौर में खते गुर्बत से नीचे गए? क्या वो ये बताए कि पार्लिमान उज़्व मुअत्तल थी, मफलूज थी, ऐवान सदर आर्डिनेंस फैक्ट्री था? वो ये बताए? क्या वो ये बताए कि वफाक पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था? क्या वो ये बताए कि मीडिया पर पाबंदियां थी? क्या वो ये बताए कि खारजा पॉलिसी मुसलसल हर मुल्क के साथ, कोई मुल्क नहीं रह गया जिसके साथ हमने ताल्लुकात खराब नहीं किए हों? चीन के साथ ताल्लुकात खराब, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब, तुर्की के साथ ताल्लुकात खराब, मलेशिया के साथ ताल्लुकात खराब, यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात खराब, अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब। क्या वो ये बताए? तो अगर वो ट्रक की बत्तियां ना बनाए तो और क्या करे बेचारा इमरान? नहीं सर, वैसे आपकी बात 100% दुरुस्त है। लोग यही सवाल पूछते हैं, तो किसने खान साहब को फैसिलिटेट किया कि वो एक नया बयानिया लेके आए और वो बयानिया बिक रहा है? सर, कहीं ना कहीं लोग उनके साथ हैं। लोग ये सवाल नहीं पूछते जो पूछना चाहिए था। हु इज रिस्पॉन्सिबल जिन्होंने ये नैरेटिव दिया और ये नैरेटिव बिल्ड कर दिया खान को? इमरान और उनके जो साथी हैं उन्होंने ये बयानिया बनाया। उनको ये माहिराना मशवरा दिया कि आप एक नया कॉकटेल बनाएं, मजहब का, कौम परस्ती का, साजिश का। ये एक आजमाया हुआ नुस्खा है, साजिश का, खौफ का, पैरानोया का। ये कोई नई साइंस नहीं है। ये बहुत सारे मुल्कों के अंदर जो पॉपुलिस्ट सियासतदान हैं, जिनके अंदर आमराना सोच है, वो यही कर रहे हैं। बिल्कुल। आसमा शराजी साहिबा, जो नैरेटिव की बात की जा रही है, खान साहब का जो नैरेटिव वो बेच रहे हैं, भले वो यू टर्न ले रहे हैं, बयानियां बदल रहे हैं, लेकिन लोग वहीं उनके साथ खड़े हैं। यहां जरूरत है काउंटर नैरेटिव की। क्या मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त हुकूमत में है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने इमरान खान साहब को हटाया, क्या वो इसको काउंटर करने की कोई पॉलिसी बनाएंगे या बना रहे हैं, या वो इस पोजीशन में हैं, उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि खान को काउंटर कर सकें? या काउंटर करना जरूरी भी है, या खान को चलने देना चाहिए इसी तरह? अदनान, मेरा ख्याल है कि ये जो खान साहब का बयानिया है, ये बयानिया उनका अभी तक बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका जो सपोर्टर है वो इसको बिल्कुल इस पे वो बिक रहा है उनके पास, यानी वो इसको खरीद रहे हैं, वो बाय कर रहे हैं इसको। लेकिन जो अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें या हम बहुत जो भी कुछ लोगों से हम बात करते हैं जब, तो हम ये महसूस करते हैं कि उनका जो बयानिया है वो उनका अपना सपोर्टर जो पहले इलेक्शंस में उनको सपोर्ट करता रहा है वो ही खरीद रहा है सिर्फ। क्या उनके पास कोई नया सपोर्टर आया है? क्या कोई नया वोटर ऐड हुआ है जिसने के पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि उसकी थी नजरियाती तौर पर, उनको छोड़ के इस बयानिए की वजह से इमरान खान साहब को सपोर्ट किया हो? तो ये बहुत ही मुश्किल है इस वक्त इसके ऊपर बात करना कि ऐसा हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक बहुत ही वाज़ेह बात है। उसकी वजह ये कि जो दूसरी जमातों के सपोर्टर्स हैं वो अभी तक इंतजार में हैं कि उनकी लीडरशिप जो है उनको बयानिया दे और वो उस बयानिए को लेके बाहर निकले। लेकिन ये आसमा मैम, आप ये बात तो मानती है ना कि अभी तक वहां से काउंटर नैरेटिव नहीं आया? 1.25 महीना गुजर चुका, लोग अभी भी मुंतजिर हैं। आप जो बात कर रही हैं, आई एम एंडोर्सिंग दैट। यही बात बिल्कुल आपकी इस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए यही बात कहने लगी थी कि उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मौजूदा हुकूमत और उसके इत्तेहादियों का नाकाम बयानिया है। वो अभी तक एक सही चीज को, जो कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो गई, जो कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान के लोगों के साथ जो कुछ पिछले 4 साल में हुआ, पाकिस्तान के इदारों के साथ हुआ, पाकिस्तान के मीडिया के साथ हुआ, पाकिस्तान की आवाम के साथ हुआ, पाकिस्तान के आइन के साथ हुआ। ये पहली सिविलियन गवर्नमेंट रही, हुक्मरान रहे खान साहब, जिन्होंने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा, आइन शिकनी की। उसके बावजूद आप ये देखिए कि नई हुकूमत और उसके इत्तेहादी वो बयानिया लोगों में अपने अपने वोटर और सपोर्टर तक पहुंचाने में नाकाम हो रहे हैं और मुसलसल हो रहे हैं। उसकी वजह शायद वो तरजीहात ही नहीं है, उसकी वजह उनका वो गैर रवायती अंदाज है सियासत का जिसके ऊपर वो यकीन करके बैठे हैं, जबकि खान साहब के पास एक बिल्कुल उनका जो रिवायती जो अंदाज है उसको अपना रहे हैं, जबकि खान साहब के पास गैर रिवायती तरीके हैं। खान साहब के जो सपोर्टर है वो अभी वोटर बन रहा है, बन चुका है, नौजवान है, वो उसको इंगेज कर रहे हैं, वो उसको मुसलसल इंगेज कर रहे हैं। और ये याद रखिए कि पाकिस्तान की आबादी का 70% जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिसको कि वो फोकस कर रहे हैं। अब नहीं तो चंद सालों के बाद, उसके चंद सालों के बाद
खान साहब पे ये सपोर्टर जो है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव, जिसको कि मैं नैरेटिव नहीं कहती, कल्ट कहती हूँ, उस कल्ट के साथ जो है वो सामने आएगा। इसको भांपा नहीं है पाकिस्तान की जो कौमी नजरियाती जमातें हैं, उन्होंने भांपा नहीं है, लेकिन वो शायद ये इंतजार कर रहे हैं कि ये खुद ब खुद जो है वो एक जो बबल की तरह उड़ जाएगा बयानिया। हो सकता है कि वो दुरुस्त हो इसके अंदर, लेकिन उसके लिए जो उनका हिस्सा है, उनका किरदार है अदा करने वाला, वो उसको किरदार को अदा करने में और निभाने में फिलहाल नाकाम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रईस अंसारी साहब, इमरान खान साहब के जलसे बड़े कामयाब जलसे, मतलब बतौर हम सहाफ़ी अगर रिपोर्ट करें, एक अच्छा क्राउड, अच्छा मजमा वो इकट्ठा कर लेते हैं। अगर वो इसी तरह कंटिन्यू रहे और 20 के बाद वो इस्लामाबाद भी आ गए, तो क्या इतना प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे कि जो उनका मुतालबा है नए इलेक्शन का, वो हुकूमत को मजबूर कर सकें कि वो उनका मुतालबा माने और इमरान खान साहब फिर सक्सेसफुल हो जाएं जितना वो बार बार दावा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो जलसे हो रहे हैं, जो अगर गैर जानिबदार भी राय लें, जिसमें आसमा साहब ने कहा कि उनकी एक लोग बिल्ड हो रहे हैं नौजवान, तो अगर आप उनके जलसों का अंदाजा लें और उसमें जो जोशो खरोश होता है, जिस तरह लोग आते हैं, उनको ये ना गिना जाए वो 20,000 के हैं, 25,000 के हैं, इतने लोग जो होते हैं वो खुद चल के आना बड़ी बात होती है। और उसमें जो मई में जो कॉल दे रहे हैं, उसमें नजर तो हमें यही आ रहा है कि एक बड़ी तादाद आएगी, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं है कि हुकूमत इस किस्म के जो जलसे या एहतजाज हों उस पर फौरी इलेक्शन पे चली जाए। और पहले भी ऐसा नहीं हुआ, इमरान खान इतने माह बैठे रहे इस्लामाबाद, तो दरमियान में मुज़ाकरात होते रहे, एस्टेब्लिशमेंट से भी सियासतदान मिलते रहे हल कराने के लिए, लेकिन हुकूमत ने उस पर इलेक्शन की कोई हामी नहीं भरी थी। तो लिहाजा ये भी ऐसा नहीं, हमें नजर नहीं आ रहा कि फौरी इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन जो हालात जिस बिल्ड हो रहे हैं, जिस तरफ ये हालात जा रहे हैं, हमें ये नजर आ रहा है कि शायद इलेक्शन जो है इसमें सितंबर अक्टूबर तक वो कर लें, लेकिन उससे पहले जब तक ये इंतखाबी असलाहत नहीं करेंगे उस वक्त तक ये इलेक्शन कभी नहीं कराएंगे, क्योंकि इंतखाबी असलाहत अगर ना किए तो एक बड़ा वोटर जो उस इमरान खान ने अमेंडमेंट की थी उस तरीके से इमरान खान के साथ चला जाएगा और बड़ा ये मुश्किल में आ जाएंगे। लोग कहते हैं कि जी वो मुमकिन नहीं है अभी उनके वोट कराना। भाई अगर मुमकिन किस तरह नहीं है, जो चीज आइन में दर्ज है वो करानी पड़ेगी और वो इलेक्शन उसी के हिसाब से कराना पड़ेगा। अगर उनको आप माइनस करेंगे तो वो इलेक्शन नहीं होगा। अगर बाद में अगर उसके माइनस करके इलेक्शन किया तो अदालतों में गए तो हो सकता है कि अदालतों का फैसला भी इस हक में जाएगा।